तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 10th। तो अभी तक आपने अगर प्रीवियस चैप्टर नहीं किए तो उन्हें पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए। अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बना है, देखो मैंने अब इसको 3 वर्ड्स में ब्रेक किया है। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजर। तो यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स को मेजर करते हैं। तो देखिए मैंने नीचे डिफाइन भी किया है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस वेयर वी लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें हम ट्रायंगल के बीच के एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, देखिए कैसे देखते हैं। तो कुछ रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहला रेशियो है साइन थीटा, इसे हम पढ़ते हैं थीटा, ये थीटा का साइन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। तो ये परपेंडिकुलर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पे ही लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये फार्मूला है। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, P/H। P क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि BC, और बेस क्या है और हाइट क्या है, AC। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइट, बेस का यहाँ पे AB और हाइपोटेनस का यहाँ पे AC। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, BC अपॉन में AB। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा से ही बना। देखिए साइन थीटा क्या था, P/H, कॉस थीटा क्या था, B/H। तो H से H कट गया तो P/B बना। तो ध्यान रखिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी होता है। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा होता है P/H, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P। H का है हाइपोटेनस, P क्या है परपेंडिकुलर, मैंने लिख भी दिया साइन थीटा का उल्टा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो ये होता है B/H, तो क्या हो जाएगा, H/B, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो B/P। तो देखिए टेन थीटा क्या था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें इन तीनों में से कोई 2 चीज़ गिवन होगी, तीसरी चीज़ हमें निकालनी होगी। तो हमें परपेंडिकुलर बेस गिवन होगा, हाइपोटेनस निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमें इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तो हम निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम और फॉर्मूले पे चलते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आपको ये याद करनी पड़ेंगी। तो बस आप साइन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, बाकी देखो अब अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। बस आप इतना याद कर लीजिए। देखिए बाकी कैसे हम लिंक करेंगे। कॉस थीटा क्या होगा, हम पीछे से उल्टा लिख देंगे वैल्यूज़ को। तो देखिए 0 पे कितना हो गया 1, 30 पे होगा √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। साइन थीटा की जो वैल्यू होंगी हम रिवर्स में लिख देंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना, देखिए। और टेन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो वैसे ही निकालेंगे। देखो 0/1 कितना होता है 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना होगा, 2 से 2 कट गया 1/√3, 10/45 कितना होगा, √2 से √2 कट गया तो 1 आ गया। सिमिलरली ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, √3, और 1/0, जब भी 0 डिवाइड में होता है तो नॉट डिफाइन होती है वैल्यू। ठीक है। कॉसेक थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा का उल्टा, तो 0 का उल्टा कितना होगा 1/0, और जब भी नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, तो इसका हमने रिवर्स कर दिया। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स, मैंने पीछे लिखवाया था। तो 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। तो ऐसे ही कर देंगे। कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का रिवर्स। तो देखिए बस आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, फिर कॉस थीटा की रिवर्स में अपने आप लिख देंगे, इन दोनों के रिलेशन से ही बाकी सब निकल जाएंगे। तो होप आपको ये चार्ट में बस ये वैल्यू याद करने की कोशिश कीजिए साइन थीटा की सारी, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया फंडा कैसे करना है।
लास्ट फार्मूले कुछ आइडेंटिटी 3 होती हैं, आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन के थ्रू इनकी प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने आपको फार्मूले और आइडेंटिटी बता दी इस चैप्टर की। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कॉस इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan इज। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए कौन सा तरीका है। पहला, कॉस थीटा कितना होता है, b/h होता है, और हमें निकालना है tan क्या होता है, p/b होता है। b तो हमें पता है 4, अब p हमें नहीं पता, तो p निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम है बाय पाइथागोरस। तो h था मेरा 5 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर निकालना है, b है मेरा 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p हो गया 3 प्लस माइनस 3, लेकिन ऑप्शन में सारे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो 3/4 एक आंसर ही होगा। एक तो ये तरीके से भी कर सकते हैं और एक फॉर्मूले के टर्म्स में भी कर सकते हैं। कैसा फॉर्मूला, tan निकालना है तो एक फॉर्मूला था, याद है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने भी लिखा था 1 प्लस, ये मेथड 2 है, मेथड 1 था। देखिए मेथड कोई सा भी हो सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए आगे क्वेश्चन में। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा इसी मेथड से निकालेंगे, ये भी पता होनी चाहिए आइडेंटिटी। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ही निकालना है, सेक कॉस का उल्टा होता है तो मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ही कितना था 4/5, तो 1/cos कितना हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 cos नीचे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर 5/4। तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1, tan स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, tan इज इक्वल टू 3/4। ये 2 तरीके थे, दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ हो सकता है। होप आपको समझ में आ गया, तो हम ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। होप आपको समझ में आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक फार्मूले पे बेस था। चलिए हम क्वेश्चन 2 ट्राई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा हमें निकालना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। कौन सी आइडेंटिटी थी साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड, मैंने लिखवाई थी ना नी लास्ट में 3 आइडेंटिटी। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ डाल देंगे साइन थीटा बराबर a/b का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा और स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो कॉस थीटा हो जाएगा कितना, रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर सी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही मोस्टली यूज़ होगा। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन आप यही तरीके से करिएगा। ओके, अगर आप बाय चांस मान लो भूल गए आइडेंटिटी, ऐसे तो आपको याद होनी चाहिए। तो हम फिर से वैसे ही 2 मेथड से किया था ना, एक आइडेंटिटी एक पाइथागोरस से, लेकिन आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। मान लो क्वेश्चन में बोल दिया इसे सॉल्व करने यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो आपको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आइडेंटिटी हमेशा याद होनी चाहिए, दोनों चीज़ें, कभी भी कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो एक चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल मत होइएगा प्लीज़। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। हमें निकालना है कॉस थीटा, तो हमें चाहिए b/h, को याद होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एच कितना था बी स्क्वायर, पी कितना है ए स्क्वायर, हमें बी स्क्वायर में बी चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे बी है तो हमें यहाँ स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर रूट ले लेंगे उस तरह। कितना हो गया बी हो गया अंडर रूट, ठीक है डाल देंगे। कितना आ गया बी स्क्वायर आना चाहिए स्क्वायर अपॉन में बी। जब देखा इससे हमारा ऑप्शन सी आ गया। तो काफ़ी अच्छे दो मेथड थे, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा होगा, इसका भी यूज़ है, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है तब आप इससे कर सकते, जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ ये यूज़ करना पड़ेगा। होप आपको समझ में आया। तो मूव करते क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड, इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 इज कितना होगा। तो जब भी आपको स्क्वायर दिख जाए साइन कॉस टेन उसमें स्पेशली, तो आप सोचिएगा कि आइडेंटिटी में स्क्वायर था, तो आइडेंटिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे लगने के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने लास्ट में 3 बताई थी। तो आप पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए ताकि आपको ईजी रहे। तो देखिए मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मैंने इसको इधर भेज दिया इज इक्वल टू, तो माइनस का होगा। तो मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ से क्या निकाली, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर हो जाएगी। जब भी आपको स्क्वायर का टर्म दिख जाए तो कोशिश कीजिए उसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का, वो आइडेंटिटी से रिलेटेड होगा। जैसे देखिए यहाँ डायरेक्ट नहीं गिवन थी, लेकिन मुझे पता था यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो किसी ना कैसे करके साइन की आइडेंटिटी से लिंक होगा। तो मैं साइन को अगर इधर भेज दूँ इस आइडेंटिटी में तो कॉस स्क्वायर में पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी कॉस है तो मैं लिंक कर पाऊँगा। तो इसीलिए हमने देखा हो कि यहाँ पे भी कॉस है और स्क्वायर भी है, तो इसीलिए वाली आइडेंटिटी लगेगी। समझ में आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखते हैं यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a निकालना है, कॉस की बार 4 है। तो कॉस स्क्वायर कितना है साइन ए है, डाल सकता हूँ मैं, और कॉस की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए का स्क्वायर। इसको खोल लूँगा तो 4 ही तो आ जाएगा। तो देखिए साइन ए ये कितना था कॉस स्क्वायर ए साइन ए था, साइन ए का स्क्वायर। तो देखिए अब साइन ए इसको लिख दो साइन स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में 1 थी, तो इस पूरे की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या है ए। मैंने क्या देखा यहाँ पे साइन स्क्वायर है क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो जब भी स्क्वायर का टर्म दिखेगा या उसका मल्टीपल दिखेगा स्क्वायर का, जैसे 4 हो गया तो मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमेशा आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं देखूँगा साइन कॉस से कौन सी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी थी। तो मैंने यहाँ से लिंक किया, इसको मैं साइन को इधर ले गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने क्या डाला कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ पे पुट कर दिया कॉस स्क्वायर की जगह साइन ए पुट कर दिया। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने क्या किया साइन ए पुट किया कॉस स्क्वायर। वो आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 देन इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिखता हूँ पहले मैं गिवन क्या, ये गिवन है। तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू निकल गई 3/4। ठीक है, अब ये टर्म लिखते हैं। अब आप सोचेंगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहला दिमाग तो ये चलना चाहिए, अप्रोच कैसे होनी चाहिए। अब देखिए इसको करने के फिर मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, लेकिन जिसका मेथड 1 में करूँगा वो ज़्यादा अच्छा है। मेथड 1 इज़ मोर गुड। तो देखते हैं। तो देखिए tan थीटा गिवन था और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा गिवन है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो हम इस फॉर्मूले को लिंक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकली है
और क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा, तो मुझे दिमाग में क्लिक करने चाहिए टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड एक आइडेंटिटी थी। तो पहले आप प्लीज़ आइडेंटिटी याद कर लीजिए जो मैंने आपको दिखवाई थी स्टार्टिंग में, ताकि आपको और ईजी हो। तो अब मैं कोशिश करूँगा ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे साइन थीटा है, अगर मैं इसके डिवाइड में कॉस थीटा कर दूँ तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा देखिए, ऑन बोथ साइड्स नहीं लिखेंगे, ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखेंगे, ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए क्या होगा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कॉस थीटा इसके भी नीचे और यहाँ भी कॉस थीटा। डिनोमिनेटर का मतलब कि इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे लिखता हूँ, 4 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो 4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा तो कैंसिल हो गए, तो 1 बचा, नीचे 4 टेन थीटा प्लस 1। अब मैं वैल्यू डाल दूंगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 3/4 आई थी, तो मैं वो डाल देता हूँ। तो 4 × 3/4 माइनस 1, 4 × 3/4 प्लस 1। क्या क्या मैंने टेन थीटा की वैल्यू डाली, 3/4। आप ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे ताकि एक भी नंबर ना कटे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 - 1 अपॉन में 3 + 1, 3 - 1 2, 3 + 1 4, तो 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, आंसर सी। समझ में हम सोचेंगे कैसे, मैंने क्या किया, पहले टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता तो 3/4, फिर मैंने देखा ना पे साइन थीटा कॉस थीटा है और मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिली, तो इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला था, टेन थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर मैं देख रहा हूँ न्यूमरेटर में साइन थीटा, अगर मैं इसके डिवाइड में कॉस थीटा आ जाए तो ये टेन थीटा बन सकता है। तो मैं इसलिए क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया, किस में, दोनों में, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी। तो ये किया, फिर मैंने ब्रेक करके लिख दिया। समझ में आया, काफ़ी ईजी आपको लग रहा होगा कि लेंथी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ईजी है, प्रैक्टिस से ईजी लगेगा। एक बार आप इसको बिना देखे फिर से करिएगा। तो 4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, -1, और यहाँ भी टेन थीटा हो गया। अब मैं वैल्यू डाल पाऊँगा, समझ में आया, डिवाइड करने के पर्पज़ क्या हुआ, मैं वैल्यू डाल पाया। तो अगर तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसी तरीके से करेंगे इसको। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आप इसी मेथड से करेंगे जैसा मैंने किया। लेकिन अगर मान लो MCQ में आ गया ये, तो MCQ में तो इतना मेथड देखते नहीं है, MCQ में तो बस आंसर चाहिए, MCQ में सिर्फ आंसर चाहिए फटाफट। तो उस टर्म में हम कैसे करेंगे, देखो उस सिनेरियो में हम मेथड 2 का यूज़ करेंगे। अगर हमें MCQ में, लॉन्ग में तो ऐसे ही करना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। अगर MCQ में पूछा तो देखिए कैसे करूँगा मैं इसको, सेम वही पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करके करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करके हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी बन जाता है। देखिए मेथड 2 कितना है, टेन थीटा है तो मेरा 3/4, तो कितना होता है, टेन थीटा P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए प्लीज़, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ मैं, लिख लेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मेंशन करिएगा, ये नहीं खाली लिख दिया, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो h² = P² + B², तो h² बराबर 9 + 16, तो h² बराबर 25, h कितना आ गया, 5 आ गया। अब सिंपल आप वैल्यू डाल देंगे, कितना है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब नॉर्मल वैल्यू डाल दो, साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, P/H होता है, P कितना है हमारा 3 और H कितना है हमारा 5। ठीक है, कॉस थीटा कितना होता है B और H कितना है मेरा 5।
नीचे भी सेम करेंगे, पी बाई एच होता है तो पी बाई एच, यहाँ पे बी बाई एच कॉस थीटा। तो देखते कितना है, तो 12/5 माइनस 4/5, 12/5 नीचे प्लस था चलो, प्लस 4/5, तो ये हो गए 8/5, ये हो गया 16/5। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/5 कितना हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा। ये नंबर को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 8 2 या 16, कितना आ गया 1/2। देखा कितना आसानी से हो गया। अब बच्चे सोचेंगे यार यही मेथड बढ़िया है, हम पाइथागोरस से लिंक करके कर सकते हैं, लेकिन देखो आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूले का लिंक पता होना चाहिए, तो आपसे पिछला क्वेश्चन नहीं होता वो साइन प्लस साइन स्क्वायर। आपको अपना माइंड डेवलप करना है, हर बार ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेथड 1 भी आप प्लीज़ अच्छे से समझिए और कोशिश कीजिए कि वो भी सोचें। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, पेपर में कुछ भी कंडीशन लग सकती है, तो एक मेथड पे डिपेंड मत कीजिए प्लीज़। तो देखा हमने कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए, तो इसलिए मेरे बाकी प्लेलिस्ट भी कीजिए, उसमें हमने बाकी चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। अगर आपने पढ़ भी रखा है चैप्टर फिर भी आप उनके क्वेश्चंस कीजिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपकी, और अच्छी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ उन्हें भी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 है, तो हमें, आपको याद है साइन 1/2 किस पे होता है, तो आपको याद करना चाहिए 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे होता है, याद रखिएगा साइन 30 डिग्री, तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख दूँगा, साइन 30 डिग्री। रीज़न क्या है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, साइन से साइन कैंसिल करके मत दिखाना, हो जाता है, तो 30 डिग्री आ गया, समझ में आ गया। सिमिलरली कॉस बीटा बराबर 1/2। अब मैंने बताया था साइन, बस साइन याद करना है आपको, कॉस उल्टा है, यानी कि जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 होगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 होगा। तो यानी कि ये कितना हुआ, कॉस 60 डिग्री हुआ। उल्टा कर लीजिए, देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ये था साइन की वैल्यू 30 45 60 90। मैंने बोला बस आपको साइन की याद करनी है, कॉस ही अब कैसे अपने आप उल्टा लिख दो, 1 इसका उल्टा यहाँ से उल्टा लिख दिया, 3/2 1/√2 1/2 0, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस से कॉस गया 60 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा था, कितना हो गया 30 + 60 डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो होप आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपको वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन हमने वैल्यूज़ से भी रिलेटेड कर लिया। तो होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर MCQ की वीडियो को एंड कर देंगे। तो गाइस इतने हाई क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको बोर्ड से कसम में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ABC इज अ राइट एंगल एट C देन cos A + B। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चे की हालत ख़राब हो जाएगी। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है, 90 डिग्री होता है एक एंगल। कौन सा एंगल 90 डिग्री, C। तो C की वैल्यू क्या दी है हमें, 90 डिग्री, तो यानी कि एक एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ट्रायंगल के एंगल सम की प्रॉपर्टी, क्योंकि एक एंगल की वैल्यू दे रखी है तो बाकी एंगल से रिलेट करके करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 एंगल के सम 180 डिग्री होता है, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, आपने 9th में प्रूफ देखा होगा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A + B की तो मुझे नहीं पता है, एंगल C की 90 डिग्री थी, तो एंगल A + एंगल B कितना आ गया, 180 - 90 कितना होता है, 90 डिग्री। तो मुझे निकालना है कॉस, अब वैल्यू डाल देंगे A + B, तो कॉस A + B की क्या वैल्यू थी, 90 डिग्री थी। कॉस 90 कितना होता है,
ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो मैंने बताया था उल्टा गिनेंगे, कॉस 90 ज़ीरो आ जाता है। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में हालत ख़राब हो गई होगी, एक कॉस ए प्लस बी आ गया। तो हमने काफ़ी अच्छे से सारी अप्रोचेस सीखी, कैसे हम फॉर्मूले इंप्लीमेंट करेंगे, आपको याद होनी चाहिए। मैंने टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दिए, B/H रेशियो से, आइडेंटिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए। तो मैंने जितने भी फॉर्मूले थे सब पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने अच्छे लेवल के कराए हैं। आपने इजी क्वेश्चन नहीं किए, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस किए। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लॉन्ग वीडियो में बच्चे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। बाकी चैप्टर भी मैंने ऐसे ही करा है फ्रेंड्स, तो ये नहीं कि बाकी चैप्टर ईजी हैं आपने कर रखे हैं तो आप नहीं करोगे, आप वो भी कर लीजिए, वहाँ भी अच्छे क्वेश्चन आपके बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं व्यूज़ नहीं है आपके यहाँ, तो आप व्यूज़ क्यों देख रहे हैं, आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखिए ना कि कैसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मतलब टीचिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस बंदे ने मैथ्स में फुल स्कोर किया तो उसे पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप व्यूज़ या उससे जज मत करिए, या आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से जज कीजिए और टीचिंग मेथड से। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बाकी प्लेलिस्ट की वीडियोस भी आप पूरी कर लीजिए ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपके मार्क्स में। तो चलिए गाइज़ बाय, मैंने आपको बोला है फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़ ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय।